नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के एक गांव में। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे एक नोट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सुसाइड नोट, और जिस लड़का की खात्मा हुई है उसी लड़का के घर में अभी हम मौजूद है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि हमारा बेटा खुद से ये काम नहीं कर सकता है, हमारे बेटे को उस लड़की के द्वारा खत्म किया गया है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे, उस लड़का का विवाह आज से करीब 6 साल पहले होती है, वो भी लव मैरिज होती है। दोनों पति पत्नी अपने परिवार से दूर होकर के, ससुराल से वो महिला दूर होकर के किसी रेंट के घर पे रहती थी। उस महिला का कहना था कि हम गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि हमें गांव पसंद नहीं है। इसी वजह से वो मार्केट में जा करके वो अपने पति के साथ आराम से रह रही थी। और जब हमने परिवार वाले से बातचीत किया तो परिवार वाले का ये कहना है कि उस महिला का ये पहला शादी नहीं था, उस महिला का इससे पहले 2 विवाह ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद तीसरा विवाह हमारे बेटे से करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा विवाह करने के बावजूद भी वो महिला शांति से अपने घर में नहीं बैठती है। उसके बाद उनका फिर से अफेयर किसी चौथे लड़के से शुरुआत हो जाती है। और ये बात इस परिवार के बेटे को पता चल जाता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये टेंस्ड भी रहता है, अपने जीजा जी को एक रात पहले कॉल भी करता है और सारा घटना का जानकारी भी देता है। लेकिन उसके दूसरे सुबह उस लड़का का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में उनके कमरे में पाया जाता है। लड़का का बॉडी बेड पे पड़ा हुआ रहता है और लड़की बगल में बैठी हुई होती है और कुंडी अंदर से बंद होता है। लड़की ना तो चिल्लाती है, ना तो चीखती है, ना किसी को बुलाती है। चुपचाप लड़की बॉडी के बगल में बेड पे बैठी हुई रहती है। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता है तो बगल की जो लेडी होती है वो आकर के दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा नॉक करने के बावजूद भी वो महिला कुछ नहीं बोलती है। जब ये लोग झांकती है, साइड से खिड़की से कहीं झांकती है तो वो महिला देख करके आश्चर्य हो जाती है कि वहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ रहता है और उनकी पत्नी बगल में बैठी हुई रहती है। जो महिला खिड़की से शरीर को देखती है वो महिला उसके बाद चिल्लाना शुरू करती है। अगल बगल के सारे व्यक्ति आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, उसके बाद बॉडी को बाहर निकालते हैं। चूँकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप ही का बेटा था? हाँ जी। क्या नाम था? कुमोद कुमार। बेटा का। उस लड़की का क्या नाम? चंदा देवी। चंदा देवी जी। अच्छा, कितने साल पहले विवाह हुआ था? वो 6 साल पहले लव स्टोरी, विवाह लव स्टोरी में हुआ था शादी। हाँ। उस टाइम से लड़की यहाँ आया नहीं, 10 रोज 5 रोज यहाँ रुका। मेरी लव स्टोरी जिस टाइम शुरू में हुआ था। हाँ। वो यहीं बिल्कुल कहने लगा मैं यहाँ नहीं, दिल लगता नहीं रहेंगे, मिट्टी का घर है, मिट्टी फूस का घर है, ये मिट्टी यहाँ है सारा, हम नहीं मिट्टी में चलने वाले हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको और कहीं रखो, हम वहाँ सेव करके रखो, वहाँ रहेंगे। वो अपना घर वाला को बताया, घर वाला मान ली गुस्सा में बोला नहीं रहो यहीं, फिर भी नहीं माना, कहता नहीं हमको दूसरा जगह ले जाइए। अब दोनों पति पत्नी का मामला था, उसमें मेरा तो कोई टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब वो यहाँ पे आती है आज से 6 साल पहले, जब लव मैरिज शादी करता है तब भाग करके घर आता है दोनों, आपका बेटा और जो आपकी बहू थी वो लड़की। बाद वो बोलती है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हमको और जगह ले जाइए, वहाँ रहेंगे, हम अच्छा से रहेंगे। ये मिट्टी का घर है, मिट्टी घर में हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। हम सेपरेट घर में चाहिए हमको। हाँ। और ये जो मिट्टी उट्टी का काम मेरे पास की बात नहीं है। ये चूल्हा पर खाना बनाना ये सब करना काम मेरा नहीं काम है। हाँ। मेरे को हर चीज़ चाहिए स्टैंडर्ड की चीज़। तो लड़का उसको लेकर निकल गया। लड़का को मना हम लोग करीब किए वहाँ पर। तो लड़का मेरा बोल रहा पापा आप क्या करेंगे, इसके बाद जो ऐसे बात घटना हो गया है तो आप क्या करेंगे, जैसे वो रहता है उसको रखते हैं, क्या कर, छोड़ना तो है ही नहीं। आप जो कर लिए हैं तो कर लिए हैं, तो आप जैसे मेंटेनेंस उसका हम कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेंटेनेंस हम करेंगे। तो लड़का लेके चलेगा, रहने लगा वो बेचारा। हाँ, या घर से गांव से कितने दूरी पे? यहाँ पर 10-12 किलोमीटर दूरी है, वो त्रिवेणीगंज, वहाँ लेके चले गया। और वहीं पे 6 साल से वहीं पे? तो नहीं, वो वहाँ से फिर वहाँ ले गया त्रिवेणीगंज में, वहाँ पर कुछ दिन थोड़ा दिन शिफ्ट किया वहाँ पर। उसके बाद फिर लेके चले गया पिपरा बाजार। पिपरा बाजार में 2 साल वहाँ रुका। 2 साल के बाद फिर लड़की कहता नहीं यहाँ से चलो और जगह जाते हैं। फिर त्रिवेणीगंज आ गया। त्रिवेणीगंज में उस रोज से वहीं रह के वहीं था, वहीं त्रिवेणीगंज में भाड़ा के घर पे, भाड़ा किराया घर में। हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस लड़की का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, चूंकि आपके बेटे को इस बात की जानकारी हो गई थी, क्या ये? हाँ, ये चल रहा था। मेरा लड़का सुबह निकल जाता है काम पर, चले जाता था,
शाम को आता था, धीरे धीरे करके जो लड़की को देखते, जब लड़का मेरा आता था घर में, फिर भी लड़की फ़ोन से व्यस्त में था। तो लड़का मेरा बोलने लगा, फिर तू इतना व्यस्त क्यों, किसके फ़ोन करता है? किसी का तो अपने बाप से बात करते हैं, किसी टाइम अपने भाभी से बात करते हैं, किसी टाइम अपने माँ से बात करते हैं, किसी बहन से 12 ठो बहाना करके वो लड़का को टाल देता था। लड़का भी छोड़ देता, चल भाई अपनी लहर में बात करता है तो क्या लेना देना है। वो ऐसे करते करते एक रोज मौके वो पकड़ लिया मेरा लड़का से बात करते, पराया आदमी से, उस दूसरा लड़का से, उसी गांव का लड़का था, मंडी में जात का है, उससे बात कर रहा था। तभी लड़का मेरा दूसरे के पास में कोई बदबू नहीं निकाला, से आमनी पत्नी बात कर रहा है। अब दूसरा के बोलेंगे थोड़ा पैसा पड़ जाए, किसी और को नहीं बोला, वो खुद ही समझाने का कोशिश किया, पूरा प्रयास उसको किया से समझा लेंगे, कोई बात नहीं, पत्नी है समझ जाएगा। तो एक रोज गुस्सा वुस्सा हुआ, हम क्यों करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, 12 ठो बहाना लड़की करके आज से बात नहीं करेंगे। तो लड़का बोला ठीक है नहीं बात करें, तू मोबाइल नहीं चलो उतना। कहा जा रहा है लड़की का इससे पहले, आपके बेटे से पहले कोई मतलब 2 लड़का से उनका ऑलरेडी अफेयर था, विवाह हो गया था, ये तीसरा था। वो आपका बेटा सही में तीसरा था? हाँ तीसरा ही था मेरा बेटा। वो लड़की खुद सपोर्ट कर रहा है ना, लड़की तो थाना पुलिस जहाँ भी ले गया वहाँ भी सपोर्ट किया सब आदमी के सामने में। ये बोली लड़की बोली मेरा तीसरा शादी इसके साथ में है, दूसरा शादी को हम रिजेक्ट कर दिए हैं, 2 शादी में छोड़ करके आ गई, फिर आ गए यहाँ पर। तो उसमें समझ सकते हैं, एक लड़की 2 विवाह करती है, उसके बाद तीसरा विवाह इनके बेटे से करती है, वो भी लव मैरिज, और चौथा फिर से किसी चौथे लड़के से उनका अफेयर चल रहा था। बस इसी चीज की जानकारी इनके बेटे को होती है और उसी चीज में इनका बेटा समझाने लगता है और फिर ये घटना होती है। अच्छा ये बताइए, आपके बेटे के पॉकेट से सुसाइड नोट मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि सुसाइड नोट हम बगल में लगा देंगे, आप देखिएगा, 35,000 कुछ रुपया इसके पास है, तुम उससे ले लेना, तुम जिंदगी अच्छे से व्यतीत करना। ये आपके बेटे के द्वारा लिखा गया? नहीं, ये सब तो बच्चे को अपना जब मोड़ मार ही दिया है ना, तो बचने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। वो लड़की को जब बचने, निर्दोष बनने के लिए तो कुछ को सबूत चाहिए। तो लिख कर ही फटाफट मेरे लड़का को जेब में डाल दिया। वहाँ तो मौका कोई था ही नहीं जो लड़की को पकड़ता, कौन लिखता है कौन नहीं लिख रहा है। वो अपने बचने के लिए, बचाव के लिए लड़की अपना बहाना बना के वो लिख के उसके जेब में डाल दिया। इसमें मेरा लड़का का लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है, कोई भी कहेगा ना गलत है बात। ये मेरा लड़का का लिखा हुआ, लड़की बचने के लिए जो अपना प्रयास करके वो डाल दिया जेब में। क्योंकि उस पे काफी ज्यादा ये लिखा हुआ था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे दूर प्यार करते हैं बहुत। आपने एक कोई मर सकता है? प्यार करने वाले आदमी ऑटोमेटिक सोच लिया अपने आप मर जाएगा। बीवी प्यार भी करते हैं, आप मर भी रहे हैं। यहाँ कहीं होता है कहीं जो लड़का प्यार करता भी है मरता भी है? ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर विधि विधान में। आपका यही कहना है कि इसमें लड़की शामिल है? पूरा लड़की शामिल है। लड़की मरवाया है तो शामिल का इसमें कोई बात ही नहीं है। पूरा पूरे शुरुआत है लड़की का मारने का। जो लड़का पकड़ लिया था ना, वो लड़का जो मेरा लड़की उतना टाइट करने लगा, ऐसे काम करेगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, छोड़वा देंगे, नहीं रखेंगे आपको। तो लड़का तो मेरा लड़का को सिर्फ 4 महीना पहले दवाई खिलाया है। कौन खिलाई? वही लड़की खिलाई थी दवाई। पति पत्नी खाना बनवा रहा है, खाना खा रहे हैं, उसमें नशा कैसे आ जाएगा ये बताइए हमको। पत्नी जब पति को खिला रहा है खाना तो नशा आ जाएगा कैसे? पता आपको? आप तो बेटा लगा हमको। लड़का जब गर्भवश हो गया, मेरा लड़का मरने वाला था, तब वहाँ का लोग खबर दिया, लेकर भागे। हम सुपौल में 70,000 रुपया लगाए हैं अपना जेब से, दूसरा कर्ज लेके लड़का में लगाए हैं, तब जिंदा किए फिर लड़का को। तब लड़का को हमारे लड़का ध्यान दिया इसके ऊपर ज्यादा करके, से लड़की कहाँ बात करती है। बिल्कुल बॉडी वहीं पड़ा हुआ है, अब बॉडी के साथ में वो बैठा हुआ है। वो नहीं, कुछ नहीं रो नहीं, एक बूंद आंसू उसको नहीं गिर रहा है। एक बूंद आंसू भी गिराता जाकर तो कहते बहुत गिराया आंसू। कुंडी लगा के बैठ के, किसी का पति मर गया, वो किसी पत्नी वैसे आराम से बैठ सकता है कोई? यहाँ पूरा हिंदुस्तान की कोई भी देश में होगा, विदेश में भी ऐसा कर्म जो पति मर गया। अच्छा चाचा, वो भाग भी तो सकती थी ना, कुंडी लगा के बैठी क्यों रहती है? तो कुंडी लगा वही ना, भाग कैसे सकती है? दिन में तो जैसे आप हल्ला मार दिया है तो दुनिया अगर भागेगी तो वो तो पता लग जाएगी। तो लोग तो माने शोर शराबा हो ही जाएगा ना। जगनी घर खुला रहेगा, कोई ना कोई तो अगला जाएगा ही घर, वहाँ जाएगा देखेगा तो वो तो शोर हो जाएगा, उसलिए लड़की पकड़ेगा कोई। आराम से जब बैठी थी तो सोचा हम टाइम पास कर लेते हैं, 2, 2:30, 3 बजे, 2 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का। वो उतना टाइम निकल ही गया, थोड़ा देर और रुक जाते हैं, इस तरह बैठते हैं शांति से। शाम के टाइम उसको किसी तरह लाश को निकलवा देंगे, अपना फिरार हो जाएंगे।
चक्कर तो वो उसका लड़की का पूरे था। क्या लग रहा है उसका प्रेमी भी इसमें शामिल हो सकता है? प्रेमी था, शामिल है तभी न होगा, मरवाया है। हम है कुमुद के चाचा जी छोटा। हाँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं। वो नोट जो बरामद हुआ था, वो नोट आपके भतीजा के द्वारा ही लिखा गया था? नहीं, वो हमारा भतीजा का लिखा नहीं है। हाँ। नहीं, वो लड़की जो है लिख करके वो उसके जेब में डाले हैं। लड़की लिखी? हाँ। आपका यही कहना है कि पूरा साजिश लड़की के द्वारा किया? हाँ, जो भी घटना है सारे घटना वही लड़की के मार्फत हुआ है ना। हाँ, सारे घटना लड़की के साथ हुआ है, लड़की किया है। मतलब घर में 6 साल से नहीं रह रहा था, अपने पिता से दूर रह रहा था, ये सब का कारण? परिवार से दूर रहता है, वही लड़की बोला जो हम ये परिवार से कभी नहीं रिश्ता जोड़ेंगे या नहीं रिश्ता में रहेंगे। हम बार बार वही बोल करके वो निकाल के ले गया है ना। उसका क्या कहना था? ये मिट्टी विट्टी का घर है, गांव देहात में हम नहीं रहते। पूरे वो कह के बोला है कि देहात में हम नहीं चलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं ये घर में रहेंगे और यहाँ हमको दिल नहीं लगता है, हम कहीं दूसरा जगह रहेंगे, शहर में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हमारी मर्जी से आपको भी चलना होगा। लड़की खत्म किया है, तो लड़की के साथ में वो लड़का था, उसका प्रेमी। हाँ, प्रेमी था। वो दोनों मिल करके वो घटना करके उसको रख दिया था ना बेड पर। क्या सजा चाहते हैं? हम यही सजा चाहते हैं जो पूरे से पूरे सजा होना चाहिए उसके ऊपर में। हाँ, क्योंकि हो और सकता जो है फिर जितना भी पुलिस प्रशासन जितना भी है सबसे हम निवेदन करते हैं जो उसके ऊपर में पूरा से पूरा मतलब हाँ कार्रवाई होना चाहिए। पूरे परिवार का यही कहना है कि हमारा बेटा खुद से ये काम कभी नहीं कर सकता। हमारे बेटे को खत्म किया गया है, वो भी सिर्फ इसमें लड़की शामिल नहीं थी, उनका प्रेमी भी इसमें शामिल था और ये काम हमारा खुद का बेटा कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक रात पहले जीजा जी से बात भी होता है, सारा घटना का जानकारी भी वो लड़का देता है कि ऐसा ऐसा बात है, हमारी पत्नी का कहीं और अवैध संबंध चल रहा है। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस केस में शामिल है, सबसे पहले अच्छी तरीके से इस केस का जांच पड़ताल किया जाए और जो भी लोग शामिल है इसमें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है? आप लोग प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।